अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन दिस चैनल। आप देख रहे हैं फूड विद मैरी। तो आज मैं आपको बताऊंगी मछली साफ़ करने का तरीका, जो इससे पहले आपको कभी भी किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले इसके ऊपर लगाते हैं हम नमक। मछली को वॉश किए बगैर ही हम इसके ऊपर सबसे पहले नमक लगा रहे हैं। इसकी दोनों साइड्स पे हम नमक लगा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसको हर जगह पे सही से नमक लग सके। याद रखिएगा व्यूअर्स, सिर्फ ऊपर से छिड़क देने से नमक नहीं लग जाता। उसकी साइड चेंज करके हमें हर एक पीस के ऊपर, उसकी दोनों साइड्स के ऊपर नमक अच्छे तरीके से लगाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये रहा हमारा मेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट अजवाइन, जो कि हम इसकी दोनों साइड्स पे बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। और व्यूअर्स, आपको एक और बात बताती चलूँ कि अजवाइन के बगैर अगर आप सोचें कि मछली अच्छे से साफ़ हो जाएगी, नामुमकिन चीज़ है। और मछली अच्छे से पक सकेगी, ये भी नामुमकिन तरीन चीज़ है, क्योंकि अजवाइन के बगैर मछली खाने का कभी भी मज़ा नहीं आ सकता। और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे ब्रश के साथ, हम लगा रहे हैं सिरका। सफ़ेद सिरका आप लेंगे, जो विनेगर हम खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये वही सिरका है। हम इसके ऊपर ब्रशिंग करके लगा देंगे। आपने व्यूअर्स अगर मछली साफ़ करने का तरीका कहीं पे देखा या सुना होगा, तो तकरीबन उसमें किसी ने भी ये नहीं बताया होगा कि मछली के ऊपर आप सिरका भी लगाएं तो उसकी सारी गंदगी, उसकी सारी मैल कुचाल उतर जाती है। तो हम यहाँ पे व्यूअर्स इसको विनेगर ब्रशिंग कर चुके हैं, ताकि इसकी सारी मैल कुचाल एक ही बार में बाहर आ सके। ब्रश के साथ लगाने से तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि ब्रश के साथ सारा उसके अंदर सही से हम सिरका लगा सकेंगे और सारी गंदगी एक ही बार में निकाल सकेंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे सिरका इसको लग चुका है। सारी मछली के ऊपर हमने सिरका लगा दिया है और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए। आप इसको 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा इससे ज़्यादा कभी भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने सिरका लगाया और सिरका तो हर चीज़ को गला के रख देता है। तो यहाँ पर सिरका लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इसके ऊपर से मैल उतर जाए। देखें व्यूअर्स, हमारा पौना घंटा हो चुका है। अब हम इसको आपको छुरी के साथ साफ़ करना दिखाएंगे कि इसके अंदर से मैल कैसे निकलेगी। इसका मैला पानी निकला हुआ आप देख ही सकते हैं। और अब हम आपको छुरी के साथ इसका गंद निकालना बाहर सिखाएंगे। कलर उसका आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। ये देखिए व्यूअर्स, अभी एक ही बार किया है। और अब हम छुरी के साथ इसको इस तरीके से साफ़ करेंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, हम छुरी के साथ इसकी सारी गंदगी बाहर निकाल रहे हैं। और ये ऐसा किस चीज़ से मुमकिन हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ विनेगर लगाने से। सफ़ेद सिरके से मछली के अंदर से सारा गंद निकल चुका है। इसका सारा मैल निकलता हुआ व्यूअर्स आप देख सकते हैं, आसानी तरीके से हम निकाल रहे हैं। किसकी वजह से मुमकिन हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ सफ़ेद सिरके की वजह से। आप इसकी दूसरी साइड से भी देख सकते हैं कि इसकी गंदगी कैसे ऊपर आ चुकी है। और बाकी की इसकी मैल कुचाल हम पानी से साफ़ कर देंगे। और ये देखिए, अब दूसरे पीसेस भी हम इसी तरीके से साफ़ करते जाएंगे। अगर आपको तसल्ली एक साइड से साफ़ करके नहीं है, तो आप दूसरी साइड पे इसकी जो कुदरती तौर पे एक ब्लॉक्स बने हुए हैं इसकी स्किन के ऊपर, आप उनको दूसरी साइड से भी खोल के इसी तरह छुरी से साफ़ करें, तो उनके अंदर से मैल निकलती आपको नज़र आएगी। और व्यूअर्स, मोस्टली हम में से लोग सब ऐसे ही करते हैं कि मछली बाज़ार से लिए और सीधा घर में लाके पानी से वॉश किए और उसको पकाना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये गंद आप इसका देख सकते हैं, मेरे हाथ भी कितने गंदे हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको मछली अच्छे से साफ़ करने का तरीका सिखा सकूं। और ये देखें व्यूअर्स, इसका सारा मैला कुचैला पानी, इसकी सारी गंदगी, इसके सारे बैक्टीरियाज निकल चुके हैं। अब हम इसको वॉश कर लेंगे पानी से। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत तरीके से साफ़ की गई है मछली। और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे पहले कभी भी किसी ने इस तरह का तरीका नहीं बताया होगा, और अब आप इसको मिस नहीं करेंगे। बहुत से लोग मछली खाना पसंद ही नहीं करते। क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उसमें से उनको स्मेल बहुत आती है और वो उसको नहीं खा सकते होते और इससे नफ़रत सी करने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स, आप भी आइंदा से मछली को घर लाने के बाद इसी तरीके से साफ़ करेंगे और इसका हम दोबारा से अपनी तसल्ली करने के लिए इस तरह से साफ़ कर लेंगे, ताकि सारी मैल कुचैल बाकी जो रह गई थी वो भी निकल सके।
और देखें व्यूवर्स किस तरह मछली डायमंड की तरह चमक रही है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ की गई है। इस तरह का सिखाया गया तरीका आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आइंदा जब भी आप मछली को घर लेके आएँ तो इसी तरीके से साफ़ करें। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो बड़े बड़े पीसेस मेरे पास मौजूद थे, अब इनकी कटिंग हम करेंगे ताकि इसका कुछ ना कुछ बनाया जा सके। ये मछली व्यूवर्स एक रात की फ्रीज़ की गई थी। आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको थोड़ा सा फ्रीज़ कर लें, तकरीबन 1 दिन के लिए फ्रीज़ कर लें और उसके बाद ही बनाया करें। ताज़ा मछली कभी भी नहीं बनानी चाहिए। और ये मछली भी व्यूवर्स दरिया से पकड़ते ही 1 दिन के लिए फ्रीज़ कर दी गई थी। और अब हम यहाँ पे इसके कर देंगे पीसेस, ताकि इसको हम कुछ ना कुछ कोई भी डिश इसकी बना सकें। मुझे उम्मीद है व्यूवर्स आपने मछली साफ़ करने का तरीका बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, जो कि आपको ऐसा कभी पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो मैं ये भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे और इसको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। और इस तरीके को फॉलो करते करते आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक कमेंट तो ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और व्यूवर्स मछली के पीसेस तो हम कर ही चुके हैं बहुत अच्छे से, और ये हमारा लास्ट पीस है जिसके हम पीसेस कर देंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि ये है कि हम इसके ऊपर बेसन लगाएंगे। मछली काटने के बाद आप इसके हर पीस के ऊपर अच्छे से बेसन लगा दें। बेसन लगाने से ये होगा कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप तो अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती और हर टाइम पानी में रहती है। तो हमने लगा के रखा था बेसन इसको 20 मिनट के लिए, और अब हम इसको पानी से वॉश कर लेंगे। बेसन लगाने का मकसद यही था कि इसके अंदर से जो बाकी मैल कुचैल या बाकी गंदगी या एक्स्ट्रा वाटर कुछ भी इसमें बच गया है तो वो निकल जाए और हमारी तसल्ली अच्छे से हो सके। और अब हम इसको वॉश कर लेंगे पानी से। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपको मछली साफ़ करने का तरीका बता दिया गया है। आप भी हमेशा इसको इसी तरीके से फॉलो करिएगा। और ये देखिए व्यूवर्स इस तरह की गलती आपने कभी भी नहीं करनी, किसी गोश्त के साथ भी नहीं करनी। और हम में से अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, पानी में गोश्त को डिप कर देते हैं और इसी तरीके से वॉश करते हैं, या तो बेसन में रख के या वैसे ही बर्तन नीचे रख देते हैं। तो ये थी व्यूवर्स हमारी आज की ज़बरदस्त सी वीडियो, जिसमें हमने आपको मछली साफ़ करने का मुकम्मल तरीका सिखा दिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।